विश्वाराणे नमस्तुभ्य नमो। विश्वविभूते सर्वस्मापि सिद्धिना नमस्ते। मुलाहेत्वे आदिदेवात्मभूते नारायण कुटुंबिनी समस्त जगदाराध्य नमस्ते। पद्मयोने मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मांड के स्रोत आपकी आराधना करता हूँ। ब्रह्मांड में अपनी महिमा के रूप में निवास करता है। हे सभी का मूल कारण आध्यात्मिक मंत्र उपासना से प्राप्त योग्यता को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कला आदिम भगवान और कला नारायण की पत्नी के समान है। हे सर्वत्र प्रसन्न कमलजननी देवी, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तुमसे पहले 26 मंत्र जप, मूल मंत्र जप। यदि आपको याद हो, श्री सूक्तम में 16 श्लोक हैं और प्रत्येक रात्रि में आप ऐसा करेंगे। एक अलग श्लोक का जाप करें। हर रात कुछ बीज होते हैं, वे शब्दांश जो आरंभ और अंत में जोड़े जाते हैं। पद्यत हर रात आपका मंत्र अलग होगा। आपको हर रात जप करने की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। इस पुरुचरण के चरणों के अंत में मैंने सब कुछ विस्तार से बताया है। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग आवश्यकताएं और निर्देश। अभी के लिए मैं आपके लिए अगले चरण गिनाता हूँ। 27 जपोत्तर मुद्रा, उत्तर मुद्रा। एक बार जब आपका जप पूरा हो जाए तो चरण के अनुसार मुद्राएं दिखाएं। 27 मंगलाचरण के संस्कार, पुरुचरण में आवश्यक चरण। 28 जप समर्पण, जप समर्पण। अपने देवता को जप का प्रसाद अर्पित करें। आप ढूंढ सकते हैं मंत्र और प्रक्रिया जैसा कि आवश्यक चरणों में चरण 28 में बताया गया है। मंगलाचरण के अनुष्ठान, पुरुष चरण। 29 सभी ऊर्जाओं को मुक्त करना, विसर्जन। आपकी साधना में भाग लेने वाली सभी ऊर्जाएं रात को अब इस कदम से विदा कर दिया गया है। कृपया अनुसरण करें। संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 29 में दिए गए निर्देश। मंगलाचरण, पुरुष चरण। 30 क्षमा मांगना, क्षमा प्रार्थना। अब किसी भी चूक के लिए माफी मांगने का समय आ गया है, या अज्ञानतावश या अन्यथा किया गया कमीशन। क्षमा मांगने का मंत्र और प्रक्रिया चरण 30 में विस्तृत है। आह्वान के संस्कार, पुरुचरण में आवश्यक कदम। 31 अग्नि आहुति यज्ञ कैसे बनाएं, अध्याय में यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। अग्नि भेंट यज्ञ। इस साधना के लिए आपको अलग अलग चीजों की आवश्यकता होगी। सामग्री हर रात मैंने प्रत्येक के लिए उन सामग्रियों को सूचीबद्ध किया है। उचित धारा के तहत रात 32 परिवाद तर्पण। कृपया आवश्यक चरण 32 में दिए गए निर्देशों का पालन करें। मंगलाचरण, पुरुचरण के अनुष्ठान के चरण के लिए आपका मंत्र। हर रात परिवाद भी बदल जाएगा और मैंने इसे नीचे नोट किया है। प्रत्येक रात्रि 33 राज्याभिषेक, मार्जना या अभिषेकम। एक बार फिर आप एसेंशियल में चरण 33 में मार्जाना के बारे में पढ़ सकते हैं। मंगलाचरण, पुरुचरण के अनुष्ठान के चरण प्रत्येक रात के लिए मेरे पास है। नीचे दिए गए नोट्स में मार्जना के लिए उपयुक्त मंत्र प्रदान किया गया है। 34 दान, साधक भोजन या ब्राह्मण भोज। जब तक आप रात का अपना जप, यज्ञ आदि पूरा कर लेंगे तब तक यह हो चुका होगा। सुबह जल्दी होगी, फिर आप या तो कुछ अलग रख सकते हैं। धन जो आप देवी उपासक के विश्वासी को दे सकते हैं, इसलिए वह अपना भोजन स्वयं खरीद सकता है, या आप भोजन पकाकर परोस सकते हैं उसे नाश्ते के लिए, या आप किसी के द्वारा पकाया हुआ भोजन भी कर सकते हैं। अन्यथा लेकिन इसे स्वयं परोसें। जो भी आपके लिए सुविधाजनक है वह काम करता है। इसे परोपकार की भावना से करना जरूरी है। 35 फिर से क्षमा मांगे, क्षमा प्रार्थना। हो सके तो चरण 30 की तरह क्षमा के भजन को दोहराएं। चरण 31-34 तक आपके कार्यों में गलतियां हुई हैं। 36 सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य अर्घ्य। आवश्यक चरणों में चरण 36 में दिए गए निर्देशों का पालन करें। मंगलाचरण के अनुष्ठान, पुरुष चरण। नीचे दिया गया अनुभाग आपकी रात दर रात की दिनचर्या का विवरण देता है। श्री सूक्तम साधना की 16 रातों के लिए निर्देश। प्रत्येक रात के लिए जप, यज्ञ, तर्पण, राज्याभिषेक आदि के लिए आपके मंत्र काम आएंगे। परिवर्तन मैंने उन्हें विधिवत नोट किया है। प्रत्येक रात की शुरुआत में आप करेंगे एक तालिका ढूंढें जो प्रासंगिक मंत्रों को सूचीबद्ध करती है, जितनी बार आप करते हैं। इसका जप करने की आवश्यकता है और यज्ञ के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता है। रात 1 अन्य सभी की तुलना में पहले दिन हमेशा थोड़ा अधिक समय लगता है। दिन क्योंकि सभी चरण नए हैं और इन्हें निष्पादित करने में अधिक समय लगता है।
प्रत्येक चरण परिवर्तन मैंने उन्हें विधिवत नोट किया है। प्रत्येक रात की शुरुआत में आप करेंगे एक तालिका ढूंढें जो प्रासंगिक मंत्रों को सूचीबद्ध करती है जितनी बार आप करते हैं। इसका जप करने की आवश्यकता है और यज्ञ के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता है। रात 1 अन्य सभी की तुलना में पहले दिन हमेशा थोड़ा अधिक समय लगता है। दिन क्योंकि सभी चरण नए हैं और इन्हें निष्पादित करने में अधिक समय लगता है। प्रत्येक चरण इस मंत्र का जाप 1000 करें। बार यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह बस ओम स्वाहा संस्कृत जोड़े सर्वहर स्वाहा आपके मंत्र के अंत में, इसलिए मंत्र बोले स्वाहा और फिर पवित्र गड्ढे में प्रसाद चढ़ाएं। 108 बार गिने। के लिए सामग्री निःशुल्क प्रसाद घी 200 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम 50 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, सफेद तिल 50 ग्राम, लाल चंदन 1 छोटा सा टुकड़ा। निर्देश निःशुल्क पेशकश की मानक प्रक्रिया का पालन करें। अग्नि आहुति यज्ञ कैसे दे में बताया गया है। 1 किशमिश हवन सामग्री और सफेद तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। मिक्स यह पूरी तरह से। 3 आपके द्वारा 108 आहुति देने के बाद आखिरी वाले को लाल रंग के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। चंदन इसे घी में डुबोएं या थोड़ा सा घी डालें इसमें और इसे फ्री पिट में अर्पित करें। 4 बचा हुआ घी डालकर समाप्त करें जो 200 ग्राम आपने इस यज्ञ के लिए अलग रखा है। 5 यदि आपको ऐसा करते समय थकान महसूस होती है, यज्ञ निसंकोच मुक्त पर अधिक घी डालें। मुक्त को जीवित रखें। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान बस जोड़ दो। तर्प्यामी संस्कृत इप्रसम तर्प्यामी के अंत में आपका मंत्र। निर्देश मंत्र बोलकर यथानुसार थोड़ा जल लें। आवश्यक चरणों में चरण 32 में निर्देश आह्वान के संस्कार पुरुचरण और जोड़े। जब आप पानी वापस डालते हैं तो अंत में तर्प्यामी। बर्तन मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान बस जोड़ दो। अंत में मार्जयामी संस्कृत मजरसम मार्जयामी आपके मंत्र का। निर्देश मंत्र बोलकर यथानुसार थोड़ा जल लें। आवश्यक चरणों में चरण 33 में निर्देश आह्वान के संस्कार पुरुचरण और जोड़े। जब आप पानी वापस डालते हैं तो अंत में मर्जयामी। बर्तन में मंगलाचरण संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें व्रत चरण 16 केवल पहली रात को किया जाना है, के बाकी चरण वही रहते हैं। न्यास प्रयोग विनियोग और मंत्र हर रात बदल जाएगा। मंत्र पहले से ही निर्दिष्ट किया गया है। पिछली तालिका विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्री हिरण्यवर्ण इति श्री सूक्त प्रथम मंत्रस्य चक्रिता ऋषि श्री महाविद्या सर्वसिद्धि प्रदाय देवता श्री बीजं सर्वार्थ साधक शक्ति भुवनेशी महाविद्या ह्री उत्कीलन सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धार्थ प्रथम मंत्र जपे। विनियोग है थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें। आपकी हथेली में जैसा कि संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। मंगलाचरण का नीचे दी गई तालिकाओं के अनुसार उसी क्रम में प्रारंभ करके न्यासा निष्पादित करें। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास के साथ ऋष्यादि न्यासा श्री कर्दम चक्रित ऋषिय नमः सहस्त्रारे शिरसी अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। भगवती श्री सर्वसिद्धि प्रदाय नमः द्वादशराय हृदय अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। सर्वार्थ साधक शक्तिय नमः दशारे नाभौ अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। श्री विजय नमः षडारे योन अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। भुवनेशी श्री विद्याय नमः षोडशारे कंठे अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजोगुणाय नमः अंतर्राय मानसी अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से प्रसाना ज्ञानेन्द्रिय नमः चेतसी अपने दाहिने हाथ से अपने मुंह पर स्पर्श करें। स्पर्श करते समय बस अपना मुंह थोड़ा खोलें। वक कर्मेंद्रिय नमः कर्मेंद्रिय अपने दाहिने हाथ से अपने होठों को स्पर्श करें। मध्यम स्वराय नमः कंठमूले अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। भूतत्वाय नमः चतुरारे गुड़े
अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें, अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। विद्या कालाय नमः करतले। अपने दाहिने हाथ से अपनी हथेली को स्पर्श करें। बायां हाथ ह्रीं उत्कीलनाय नमः पद्योय। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। प्रवाहिनी मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने ऊपरी शरीर के ऊपर घुमाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास करें। मुद्राएं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान ही हैं। आप नीचे दी गई तालिका में चित्र देख सकते हैं, मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पुनः वर्णन। कारान्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों से इशारे से करनी चाहिए। हिरण्यवर्ण अंगुष्ठाभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। यह पूरी प्रक्रिया इशारे से होनी चाहिए। दोनों हाथ श्री हरिणे तर्जनीभ्या स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। श्री सुवर्णराज तस्त्रजाम मध्यमाभ्या वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। श्री चंद्र हिरणमयी लक्ष्मी अनामिकाभ्या हूं। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। जातवेदो कनिष्ठिकाभ्या वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। सौह मामवह करतलकर पृष्ठभ्यण फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो न्यास अध्याय में दिखाई गई हैं। रात 2 जापा। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री ही श्री नमः। तमा आवाह जातवेदो लक्ष्मीमंत गामिनी यस्य हिरण्य विंदेय गमश्वं पुरुषन्हम। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह। बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा संस्कृत सर्रेहर स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, ओम स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में तर्पण कर दें। 108 बार गिने। भोग लगाने की सामग्री घी 200 ग्राम, सफेद चावल 50 ग्राम हवन सामग्री 1 पैकेट काले तिल 50 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, सफेद चंदन 1 छोटा टुकड़ा। निर्देश। अग्नि आहुति यज्ञ कैसे बनाए में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। सफेद चावल, हवन सामग्री, गुड़ और काले तिल मिला लें। इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे मिलाओ अच्छी तरह से। 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति को सफेद चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबोएं या इसमें थोड़ा सा घी डालकर तवे पर चढ़ाएं। इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय ठंड लग रही हो या घी लग रहा हो तो बेझिझक उस पर अधिक घी डाल दें। मुक्त को जीवित रखें। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान। बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी संस्कृत तर्प्यामी जोड़े। निर्देश। मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान। बस अपने मंत्र के अंत में मार्जयामी संस्कृत मार्जयामी जोड़े। निर्देश। मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जयामी डालें। मंगलाचरण संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें, व्रत चरण 16 केवल पहली रात को किया जाना है, बाकी का चरण वही रहते हैं। न्यास, अनुप्रयोग, विनियोग और हर रात बदलेगा मंत्र पहले से ही निर्दिष्ट किया गया है। पिछली तालिका में विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग। अस्य श्री तम्मा आवाह इति श्री सूक्त द्वितीय मंत्रस्य श्री कर्दम चक्रिता ऋषि भगवती सर्वकाम प्रदाय देवी श्री 20 ज्योति शक्ति कमला महाविद्या क्ली उत्कीलन सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थ द्वितीय मंत्र जपे विनियोग। थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें। आपकी हथेली में, जैसा कि संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। मंगलाचरण का नीचे दी गई तालिकाओं के अनुसार उसी क्रम में प्रारंभ करके न्यासा निष्पादित करें। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास के साथ
ऋष्यादि न्यासा। श्री करदम चक्रित ऋषि नमः सहस्रे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। भगवती सर्वकाम प्रदाय देव्य नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। ज्योतिष सक्तय नमः दशारे नाभ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। श्री विजय नमः षडारे योना। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। भुवनेश्वरी महाविद्याय नमः षोडशारे कंथे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजोगुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय नमः ज्ञानेन्द्राय। अपने दाहिने हाथ से अपने कानों को स्पर्श करें। वाक् कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने होठों को स्पर्श करें। उच्चस्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। भूतत्वाय नमः चतुरारे गुड़े। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें, अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। विद्या कालाय नमः करतले। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। क्ली उत्कीलनाय नमः पद्योः। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। संकोचनी मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास कार न्यास करें। मुद्राएं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान ही हैं। आप नीचे दी गई तालिका में चित्र देख सकते हैं, मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पुनः वर्णन। कारा न्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों से इशारा करके की जानी चाहिए। तमा आवाह अंगुष्ठभ्या नमः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी के आधार पर स्पर्श करें। श्री जातवेदो तर्जनीभ्या स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। श्री लक्ष्मीमंत गामिनी मध्यमाभ्या वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी मध्य उंगली की नोक से स्पर्श करें। श्री यस्य हिरण्य अनामिकाभ्या हूँ। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। ए विंदेय कनिष्ठिकाभ्या वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। सौह गमस्वं पुरुषान्ह करतलकर पृष्ठभ्यण फातः। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों से इशारा करके की जानी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई थीं। मैं दे रहा हूं। पुनः वर्णन। षडंग मंत्र न्यास। तमा आवाह हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। श्री जातवेदो शिरा से स्वाहा। तर्जनी उंगली को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। श्री लक्ष्मीमंत गामिनी शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। श्री यस्य हिरण्य कवचाय हूँ। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। ए विंदेय नेत्रत्रय वशातः। अपना दाहिना हाथ फैलाएं और अपनी तर्जनी उंगली से अपनी दाहिनी आंख को, बीच वाली उंगली से माथे को और अनामिका उंगली से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। सौ गमश्वं पुरुषान्ह अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात्रि 3 जापा। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वंश्री। श्री हरि श्री नमः। अश्वपूर्व रथमध्यम। हस्तिनादा प्रबोधिनी। श्रिया देवी मुपहवे श्रीमा देवी जुषातम। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वंश्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, ओम स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में तर्पण कर दें। 108 बार निःशुल्क अर्पण करें। निःशुल्क आहुति के लिए सामग्री घी 200 ग्राम, बादाम 50 ग्राम हवन सामग्री, 1 पैकेट सफेद तिल, 50 ग्राम लाल चंदन, 1 छोटा टुकड़ा। निर्देश। अग्नि आहुति यज्ञ कैसे बनाए में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। 1 बादाम, हवन सामग्री और सफेद तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति लाल चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर तवे पर चढ़ा दें।
4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय ठंड लग रही हो या घी लग रहा हो तो बेझिझक उस पर अधिक घी डाल दें। आग को जीवित रखो। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार गिनती करके तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस जोड़ दो आपके मंत्र के अंत में मार्ज्यामी। निर्देश मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्ज्यामी डालें। गिनती 11 बार राज्याभिषेक करें। मंगलाचरण संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें वह व्रत चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। न्यास, अनुप्रयोग, विनियोग और हर रात मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पहले से ही रहा है। पिछली तालिका में निर्दिष्ट विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्री अश्वपूर्वम प्रथमध्यम इति श्री सूक्त तृतीया मंत्रस्य श्री चक्रित कर्दम ऋषि महालक्ष्मी देवता पद्मावती शक्ति श्री बीज मातंगी महाविद्या क्रों उत्कीलन सर्व मंगलाकारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धेर्थ तृतीयाय मंत्र जपे विनियोग है। थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें। आपकी हथेली में, जैसा कि संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। मंगलाचरण नीचे दी गई तालिकाओं के अनुसार उसी क्रम में प्रारंभ करके न्यासा निष्पादित करें। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास के साथ। ऋष्यादि न्यासा श्री चक्रित कर्दम ऋषिय नमः सहस्त्रारे शिरसी अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। महालक्ष्मी देवताय नमः दद्वदाशारे हृदय अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। पद्मावती शक्तिय नमः दशारे नाभौ अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। श्री विजय नमः षडारे योना अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। मातंगी महाविद्याय नमः षोडशारे कंठे अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजोगुणाय नमः अंतरारे मनसी अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से स्व ज्ञानेन्द्राय नमः ज्ञानेन्द्रिय अपने दाहिने हाथ से अपने कानों पर स्पर्श करें। वाक् कर्मेंद्राय नमः कर्मेंद्रिय अपने दाहिने हाथ से अपने होठों को स्पर्श करें। मध्यम स्वराय नमः कंठमूले अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें। एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। आकाश तत्वाय नमः चतुरारे गुडे अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें, अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। शांति कालाय नमः करतले अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। क्रों उत्किलानाय नमः पाद्योः अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। योनि मुद्राय नमः सर्वांगे अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने ऊपरी शरीर पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास कार न्यास करें। मुद्राएं हैं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान। तुम कर सकते हो। उस तालिका में चित्र देखें, मैं फिर से विवरण प्रदान कर रहा हूँ। कारा न्यासा यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों से इशारे से होनी चाहिए। अश्वपूर्व अंगुष्ठाभ्या नमः अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। रथमध्यम तर्जनीभ्यं स्वाहा अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। हस्तिनादा प्रबोधिनी मध्यमाभ्यां वशतः अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। श्रिया अनामिकाभ्यां अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। देवी मुपहवे नेत्रत्रय वशातः अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। श्रीमा देवी जुषातम करतल कर पृष्ठ फट अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके अंतिम न्यास करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई थीं। मैं दे रहा हूं पुनः वर्णन। षडंग मंत्र न्यास। अश्वपूर्व हृदयाय नमः
अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। प्रथम ध्यम शिरसे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। हस्तिनादा प्रबोधिनी शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। श्रिय कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। देवी मुपहवे नेत्रत्रय वौशातः। अपना दाहिना हाथ फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख, मध्यमा उंगली से माथे और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। श्रीमा देवीजुषातम अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। आइए आज के वीडियो को तीसरी रात के पूरा होने की प्रक्रियाओं पर समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में चौथी रात की प्रतीक्षा करेंगे। आशा है कि आपको हमारे प्रयास पसंद आएंगे। कृपया जाने से पहले अपने विचारों के बारे में एक टिप्पणी डालें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सनातन स्नार AI की सदस्यता लें और घंटी की सूचना पर क्लिक करें। जाने से पहले एक लाइक करें, यह हमारे प्रयासों को बहुत बड़ा समर्थन होगा।